अन्न को परम ब्रह्म कहा गया है, इसलिए उसको आदर के साथ, सत्कार के साथ ग्रहण करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। सम्मान पूर्वक ग्रहण किया गया भोजन सर्वदा बल, बुद्धि, वीर्य की वृद्धि करता है। इसलिए भोजन आदर के साथ बैठकर, आलती पालती मारकर, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का प्रसाद समझकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। और अगर आप लोग अनादर के साथ अगर भोजन कर रहे हैं या भोजन का अनादर कर रहे हैं तो वह भोजन बल, बुद्धि और वीर्य का नाश भी करता है। पहले के ज़माने में जो दावत हुआ करती थी या कोई कार्यक्रम हुआ करता था तो बाकायदा बहुत बढ़िया तरीके से भोजन को बिठाकर कराया जाता था। आज के युग में परिवर्तन हो गया है, लोग खड़े होकर भोजन कर रहे हैं, भोजन का अनादर हो रहा है। बैठ के भोजन करने में और खड़े होकर भोजन करने में बड़ा अंतर है। बैठकर भोजन करने में भोजन की बर्बादी नहीं होती है, अन्न का तिरस्कार नहीं होता है, और खड़े होकर आज का जो युग हो गया है भोजन की बर्बादी अधिक हो रही है। भोजन ग्रहण कम किया जा रहा है और भोजन की बर्बादी अधिक हो रही है। इसलिए हम सभी सनातन धर्म प्रेमियों को पिछले युग को ध्यान करते हुए भोजन को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भोजन ही हमारी शरीर में तेज की वृद्धि करता है। या भोजन को हमें जीने के लिए करना चाहिए, ना कि भोजन के लिए हमें जीना चाहिए। कम से कम भोजन करना चाहिए जिससे हमारे शरीर के लिए अधिक पचाने के लिए, उसके लिए ऊर्जा ख़त्म नहीं करने पड़े। और सात्विक भोजन करना चाहिए, इससे हमारे शरीर में बल, बुद्धि और वीर्य का वृद्धि होगी। और भूख से कम व्यक्ति के लिए भोजन करना चाहिए और इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और आज के युग में लोग धनवान हो गए हैं, इसलिए उनके घर पर कोई भोजन बनाने वाले माता या कोई भोजन बनाने वाला व्यक्ति लगा लिया है। अगर शास्त्र कहता अगर आप उसे जो भोजन बनवा रहे हैं उसे अगर आप वही भोजन करवा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वो भोजन अपने हाथ से या अपनी माता या बहन के हाथ से बनवाना चाहिए। अगर अपने नौकर से या भोजन बनाने वाली माता या कोई व्यक्ति से भोजन बनवा रहे हैं तो वो आपके शरीर को नहीं लगेगा। एक भोजन बनाने वाले के अंदर मातृत्व होना चाहिए, ऐसा क्योंकि माता का हृदय विशाल होता है, वो अच्छे से अच्छा भोजन बनाने में सक्षम होती है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए ये बात समझनी चाहिए। हर हर महादेव।